हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने IPPS SO का एग्ज़ाम दिया था। मेरा सेकंड शिफ्ट था। तो मैं अभी एनालिसिस बताती हूँ आपको, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या उसका लेवल था, लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। 3 RCs आई थी, लंबी थी RCs। पहली RC में कुछ आर्कियोलॉजी के ऊपर, ईरान के ऊपर कुछ उसके पुराने आर्टिफैक्ट्स थे जो दूसरी कंट्रीज़ ने भी वापस किए, ऐसा कुछ हिस्टोरिकल रिलेटेड था। दूसरी RC में क्लाइमेट चेंज के ऊपर था कि कंपनीज़ कैसे अफेक्ट कर सकती है, और क्लाइमेट रिलेटेड सब कुछ, ESG ऐसा कुछ था RC में। थर्ड RC में पैराग्राफ वाइज थे, 3 या 4 पैराग्राफ थे जो मिलेट्स के ऊपर थे। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, मतलब एक सिंगल सेंटेंस को फ्रेगमेंटेशन करके उसको अरेंज करना था। ऐसे 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर वर्ड्स पैरा जम्बल था कि एक ही सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना था। ABCD दिया हुआ था तो उसको अरेंज करना था सेंटेंस के अंदर। ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मतलब दो तीन सेंटेंस दिए हुए थे तो ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है उनमें, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश का पेपर। अब आती है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग मैं बोलूँगी कि इजी तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू टफ था। कई लोगों को तो बहुत टफ लगा, इजी नहीं था। तो उसमें एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। कई लोगों का उसमें टाइम भी वेस्ट हुआ, कई लोगों से बनी नहीं, बहुत हार्ड था। उसमें कैसे था कि बीच बीच में ब्लैंक्स दिए हुए थे, जैसे P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डैश, और ऐसे 4 या 5 ब्लैंक्स दिए हुए थे। तो उसमें निकालना था कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये बहुत मुझे हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड ही लगा, इजी बिल्कुल नहीं था, बहुत टाइम टेकिंग था। फिर एक फ्लोर बेस्ड पजल आया था एक वेरिएबल के साथ, मुझे उतना याद नहीं है कि वो नंबर एज था, किस चीज़ का नंबर था, वो एक वेरिएबल के साथ आया हुआ था। मेरा नहीं बना वो, बहुत मेरे को, मैं फंस गई थी उसमें, नहीं बन रहा था मुझसे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका फ्लोर बेस्ड पजल बना है कि नहीं बना है। फिर एक सीटिंग अरेंजमेंट थी, 10 पीपल वाली, पैरेलल आमने सामने बैठे हुए थे। उसमें भी एक और वेरिएबल आया था, सिटीज़ का था वो, सिडनी, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सिटीज़ थे। ये मुझे तो इजी ही लगा, मुझसे बन गया था, ये टफ नहीं था। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट ही थे, टफ नहीं थे। इनइक्वालिटी जो नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है वैसी नहीं आई थी, ये भी ब्लैंक्स में आई थी कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो क्या साइन आना चाहिए, वैसी वाली थी। अननोन सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, ये मुझे इजी लगी, बहुत इजी थी। तो उसमें मेरा आया आंसर कि 20 पीपल बैठे हुए थे। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। फिर ब्लड रिलेशन मुझे थोड़ा लगा कि टफ है, मॉडरेट टफ है, इजी नहीं लगा मुझे। मैं 2-3 बार बनाई थी, आप लोग बताना आपका बना कि नहीं बना। फिर मिसलेनियस में एक नंबर आया हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि ऑड नंबर में अगर प्लस करेंगे, इवन में माइनस करेंगे तो फिर कितने नंबर्स रिपीट होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बहुत इजी था। सिलॉग्स मॉडरेट कहूँगी, एकदम इजी भी नहीं था, ठीक ठीक था। इसके अलावा रीजनिंग में अगर मेरा कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। पेपर थोड़ा लंबा था तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। फिर अब कॉन्ट्स के सेक्शन की बात करूं तो एक पाई चार्ट बेस्ड DI आई हुई थी, कॉलेजेस के ऊपर थी कि ABCDE कॉलेजेस हैं जो 2 तरीके से पेमेंट कर रहे होते हैं, एक इवेंट के लिए मेरे ख्याल से, एक UPI के थ्रू और एक डेबिट कार्ड के थ्रू। ये पाई चार्ट ईजी था, टफ तो नहीं था। फिर एक लाइन ग्राफ आई थी, लाइन ग्राफ बेस्ड DI आई थी, जिसमें एक लाइन में दिया हुआ था ब्लू प्लस ग्रीन बॉल्स, बॉल्स के ऊपर आई थी, और एक लाइन में दी हुई थी रेड बॉल्स, और ब्लू और ग्रीन की रेशियो भी दे दी थी, 1:3 थी। तो इसका निकालना था, ये ठीक था, थोड़ा मॉडरेट बोलूँगी, टफ नहीं था। फिर केसलेट आई थी 2 लोगों की, तो उनका इनकम सेविंग्स एक्सपेंडिचर कुछ कुछ रेशियो में दिया था, कुछ परसेंट के हिसाब से था, तो उसको निकालना था। जैसे दिया था कि A का B से 4000 ज़्यादा है, A भी नहीं आया था वैसे, नाम के ऊपर आया था। वो केसलेट थी, मॉडरेट थी, बन गई थी, वैसे थोड़ी टाइम टेकिंग तो थी ये।
फिर एरिथमेटिक में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एरिथमेटिक कैसा था। फिर डाटा सफिशिएंसी मुझे अभी याद नहीं है कि ये आई थी कि नहीं आई थी। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स में देखा था कि आई हुई थी, तो फिर मैंने लिखा ये। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 2-3। फिर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे 5, वो भी इजी ही थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस आए थे। मिसिंग नंबर सीरीज, ये भी बहुत इजी था, इसके भी 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं। वैसे तो लोगों के 75+ अटेम्प्ट्स मैं सेफ बोलूँगी। अभी तक मैंने जितने लोगों के अटेम्प्ट सुने हैं उसके ऊपर, ये थोड़ा जल्दी होगा पर ऐसे बोलना। आप लोग कमेंट में अपने बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, तो फिर उस हिसाब से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ। मैं अभी बीच में अंकुश लांबा सर से मिलने गई थी। आप उनके वीडियो में देखे होंगे कि वो IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम के टाइम बुक्स के लिए वो बुक्स के लिए आए हुए थे, देने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो उसमें था कि पज़ल सॉल्व करने से बुक्स मिलेगी, तो मैं उनसे मिली भी थी। तो मैं आगे उसी चीज़ पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं उनसे मिली, मैंने उनसे क्या बातें की और मुझे ये बुक मिली। मैं इस बुक का रिव्यू भी दूंगी आपको। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें से मैं आप लोगों को पज़ल्स भी सॉल्व कराऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।